मित्रों, मोटिवेशनल चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, नमन और वंदन। मित्रों, भगवान और गुरु में एक अंतर है। एक व्यक्ति के पास भगवान और गुरु एक साथ पहुंचते हैं। वह व्यक्ति पहले भगवान के चरणों में स्पर्श करना चाहता है। भगवान कहते हैं रुको रुको, पहले गुरु के चरण को स्पर्श करो, क्योंकि गुरु ने ही तुम्हें हमारे यहाँ लाया है। वो गुरु के पास जाता है, उनके चरण बंदन करना चाहता है। गुरु कहते हैं रुको रुको, पहले भगवान के चरण को स्पर्श करो, कि वो सर्वव्यापी है, उन्होंने तुम्हें बनाया है, वो सर्व सामर्थ है, पहले उनकी वंदना होनी चाहिए। पुनः वह वो व्यक्ति भगवान के चरण को स्पर्श करना चाहता है। भगवान कहते हैं नहीं रुको, तुम गुरु के पास जाओ। तो गुरु ने ही आज तुम्हारे यहाँ आने तक का तुम्हारे ये सामर्थ्य हुआ है कि आज तुम आए हो। उन्होंने ही जो रास्ता बताया जिस पर चलकर तुम यहाँ हम आने के समर्थ हुए हैं, आने के लिए बाध्य हुए हैं। तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ। इसलिए पहले गुरु का वंदन करो, गुरु का चरण स्पर्श करो। वह व्यक्ति पुनः गुरु के पास जाता है। गुरु कहते हैं कि ठीक है, भगवान के चरण को तो स्पर्श करना चाहिए, वो सर्वव्यापी हैं। लेकिन जब पुनः वो जो भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं, भगवान कहते हैं देखो, मैं बार बार तुम्हें कहता हूँ कि गुरु का चरण स्पर्श करो, तुम मेरे पास आते हो। मेरे पास एक न्याय व्यवस्था है, मैं उसी के तहत मैं तुम्हें कोई भी सहायता कर सकता हूँ, कोई भी किसी तरह का भी वरदान दे सकता हूँ। यदि तुम अच्छे कर्म किए हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अच्छी जोनी प्राप्त होगी, अच्छे तुम्हारे साथ सत्कर्म होंगे। लेकिन यदि तुमने दुष्कर्म किया है तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, 84 लाख जोनियों में जाना पड़ेगा, और तब तुम्हारी व्यवस्था होगी। मैं एक दंड विधान है, उसी के तहत तुम्हें कुछ कर सकता हूँ। लेकिन तब जब तुम गुरु के पास जाते हो तो गुरु जो है वो सबको स्वीकार करते हैं। वहाँ दंड की व्यवस्था नहीं है, वो सबको हृदय लगाते हैं, वहाँ सभी को लाभ ही होता है। वो अपने आप में एक परिवर्तन ला देंगे, जो तुम्हारे दुष्कर्म है सत्कर्म में बदल जाएंगे। तो वहाँ सिर्फ लाभ ही लाभ है, और गुरु के बताए रास्ते पर चलने से तुम्हें सद्ज्ञान होगी और भगवान तक पहुँचोगे। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु की जिसने दिया गोविंद, बलिहारी गुरु आपके जिसने दिया गोविंद बताए। इसलिए गुरु और भगवान में एक अंतर है। गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग है। जिनके यहाँ कोई दंड विधान नहीं है, वो सबको स्वीकार करते हैं, उसमें जो कमियां होती है उसकी सुधार करती है। वो उनको तो यहाँ तक कहा गया है कि वो पारस से भी महान है। गुरु और पारस में तुम महाअंतरो जान, पारस लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। पारस पत्थर में यही गुण होता है कि वो लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस पत्थर नहीं बना सकता। वो किसी भी लोहे को एक सोने की धातु में बदल सकता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। गुरु पारस बना सकता है, पारस में है, और अपने ऐसा व्यक्ति बना सकते हैं जिसके हजारों एग्जाम्पल, हमारे उदाहरण हमारे भारतीय संस्कृति में है। धन्यवाद।